जी। अब उससे अगला जो मरला है सब्जेक्ट लिखना है हमने। सब्जेक्ट सपोज आज हमारा अगर मैथ है तो मैथ लिख दें, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख दें। लेट सपोज हम कहते हैं जी मैथ है, ये आपकी अपनी मर्जी है, कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें। अच्छा मैथ लिख लिया, आप ज़रा सामने आ जाएं यहाँ। अब यहाँ रोल नंबर है जी, अब्दुल्ला इशफाक आप आ जाएं। लेट सपोज हम कहते हैं ये आपका रोल नंबर है, इधर सामने आ जाएं। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 फिगर बताए गए हैं, तो हम वही रोल नंबर लिख देंगे आपका 1 2 3 4 2 7। अब इसके नीचे उसी तरह देखें पूरा कॉलम दिया गया है 0 से लेकर 9 तक, तो ये 1 है तो इसके आप 1 वाला बबल फिल कर दें। उसके बाद 2 है तो उसके बाद ये 2 है, आप इसको 2 वाला बबल फिल कर दें। पहला 0 का होता है। फिर ये 3 है तो आप 3 फिल कर दें। फिर ये 4 है तो आप 4 फिल कर दें। उसके बाद 2 है तो ये 0 1 ये 2, और इसमें 7 है, ये 0 1 2 3 4 5 6 ये 7। लो ये आपका रोल नंबर फिल हो गया। क्योंकि ये कंप्यूटर ने स्कैन करना होता है इसलिए इसका जो बबल जो अच्छी तरह फिल होना चाहिए। आधा बबल के बारे में सुन लें। सपोज ये एक बबल है, एक ये बबल है, एक ये बबल है, एक ये बबल। एक बच्चा इसको अच्छी तरह फिल करता है, ये देखें हर लिहाज से। अब बोर्ड में इस तरह के बबल की डिमांड की जाती है। अच्छा एक बच्चा क्या करता है, यूं कर देता है, अब इसके नंबर नहीं मिलेंगे। एक बच्चा क्या करता है, इसमें सिर्फ ऐसे डॉट लगा देता है, ये भी नहीं मिलेंगे। एक जो ऐसे उसके बिल्कुल बाहर निकल गया, अब ये भी नहीं। ये तीनों जो है नाकाबिल कबूल है, ये गलती है, ये मिस्टेक नहीं करनी। बिल्कुल उसका तरीकाकार ये होता है कि ये बबल है, आप पहले बबल के ना अंदर वाली साइड पे इस तरह बाहर वाली लाइन एक दफ़ा वो कर लें, फिर उसके बाद अंदर उसको इस तरह फिल कर दें, इस तरह आसानी से हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने जी बच्चे का नाम लिख रहे हैं। जी आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अब्दुल्ला इशफाक। अब इनका नाम बड़ा है मोहम्मद अब्दुल्ला इशफाक, तो मोहम्मद को ये इसकी जगह एम भी लिख सकते हैं। अब्दुल्ला ABDULLAH, अब्दुल्ला इशफाक। आपकी मर्जी, आप स्मॉल लेटर्स में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, रीडेबल होना चाहिए, पढ़ा जा सके। जी आपके अब्बू का नाम क्या जी? अगला खाना जी फादर्स नेम जी अशफाक रशीद, ASHFAQRASHID। अच्छा बाज का डबल ई से भी लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं, जो आपके वहां लिखा हो आप उसी से लिखेंगे। रोल नंबर इन वर्ड्स। अच्छा अब आपने अपने इस रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड से मुराद आप इसको लफ्जों में लिखेंगे। पहले यहां लिख ले, प्रैक्टिस कर लें। ये देखिए कितना बनता है जी, 1,23,427। हम लिखेंगे जी 1,23,400। ये जब आपको पहले दिन स्लिप मिलेगी आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड 20, आप कहेंगे ये इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखोगा, 2 लाइनों में लिख लीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ हम लिखते हैं जी 1 लाख, इधर से लिखना शुरू कर दें, 1,23,400 and 20। बड़ा लंबा रोल नंबर है। ये ले कैंडिडेट सिग्नेचर, आप यहाँ अपने साइन करें। अच्छा अमूमन बच्चे इस मामले में बड़े परेशान होते हैं जी, सिग्नेचर में क्या लिखना है जी। मैं तो कहता हूँ आप सिंपल अपना नाम लिखा करें, सिंपल नाम लिख दें, बजाय कि वो आप जो भी स्टार बनाते हैं, चांद तारे बनाते हैं, सिंपल नाम लिख दे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो जो इस हाल में जिसने आपको शीटें डिलीवर की होंगी, वो जो सर वहाँ होंगे, वो आपके यहाँ आके साइन करेगा। सारा ये डाटा देखने के बाद लेट सपोज मैं यहाँ अगर सुपरिटेंडेंट हूँ तो मैं यहाँ अपने साइन कर दूंगा, मेरा नाम जुल्फ़कार है तो मैं जुल्फ़कार लिख देता हूँ। अच्छा इसके बाद अब यहाँ आ जाता है जी, ये हमारे पास MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर दिए गए। ये जो है MCQs दिए गए हैं, जो आपने MCQ शीट दी गई उसके आंसर यहाँ आपने लिखने हैं। और साथ यहाँ एक कॉलम बना हुआ पेपर कोड, इसके बारे में भी देख लें। ये पेपर कोड क्या होता है, ये आपका एक्चुअली मैट्रिक में हर बच्चे का जो MCQ शीट है वो डिफरेंट होगी, शफल हुए होते हैं।
क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन चेंज होते हैं। लेट्स सपोज पहला बच्चा है, उसका पहला दिया गया जी द ब्रांच ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये वाला है। हो सकता है पहले बच्चे का यही एमसीक्यू पहले नंबर पे हो सकता है अगले बच्चे का यही एमसीक्यू 11वें नंबर पे हो, तीसरे बच्चे का हो सकता है यही एमसीक्यू छठे नंबर पे दिया गया, यानी उसका ऑर्डर चेंज होता है, तरतीब चेंज होती है। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में आपने दूसरे का चीट नहीं करना। अगर आप ये देख के टिक करते हैं जी उसका भी पहला है, उसने फर्स्ट का जो ए टिक किया हुआ मैं भी ए टिक कर देता हूं, इसका मतलब आपका गलत हो गया। हर एक की आंसर की चॉइस डिफरेंट होगी। अच्छा, उसके मुताबिक बोर्ड वालों ने यहाँ एक पेपर कोड अरेंज किया होता है, वो उस पेपर कोड के मुताबिक पेपर चेक करते हैं। आपने सपोज जो है हम कहते हैं पेपर कोड जो है 1 2 3 4 है, दूसरा बच्चा जो आपके पास सामने बैठा है उसका हो सकता है 6 7 8 9 हो। अब आपने इसके मुताबिक कर दिया तो आपके सारे गलत हो जाएंगे। आपने अपना पेपर कोड लिखना है, उसके पहले बबल फिल करने हैं। जैसे हम कहते हैं जी लेट्स सपोज हमारा ये है 1 2 3 4 है, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखने की जगह बनी हुई है 1 2 3 और 4। उसी तरह बबल फिल कर दें जी, पहले का ये 1 हो जाएगा जी, ये 2 हो जाएगा जी, पहला क्योंकि 0 होता है, ये 3 हो जाएगा और इसमें ये 4 हो जाएगा। अब आगे ये एमसीक्यूज। एमसीक्यू शीट जो है इसमें एक बड़ी खास है, उसमें भी बबल ही फिल करने हैं आप। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है, बच्चे कहते हैं कि जी हमें जो पहले आंसर शीट दी गई थी, जो एमसीक्यू शीट दी गई थी, उसके ऊपर हमने लेट्स सपोज जो पहला हमारा क्वेश्चन था, सपोज आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो भी दी गई है, ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, आपको ये एक क्वेश्चन शीट जो जैसे दे देते। अब दिखाइएगा, बल्कि इसकी बैक साइड पे कोई पेपर होगा, देखिए कोई एमसीक्यू पेपर है इसकी बैक पे जो शीट्स मैंने दी हैं। हाँ जी, एमसीक्यू शीट देखिए कोई एमसीक्यू शीट है। हाँ जी, लेट्स सपोज ये देखिए हमारे पास पेपर है जी, काम के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम है, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, फिर ये 1। अब एक बच्चे ने यहाँ पे जो है ये चौथे सवाल का 3 टिक कर लिया। अभी उसने बबल शीट फिल नहीं की, लेकिन उसको याद आया, ओहो सर ने तो क्लास में 4 वाला बताया था, ये तो मैंने यहाँ गलत टिक कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूँ, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। वो कैसे? जो बोर्ड एग्जाम, अब आपने यहाँ बी टिक कर लिया, अभी बबल शीट फिल नहीं की, लेकिन आपको पता चल गया मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ए, चौथे का ए। तो आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 ये 4 है ना, 4 का आप, हालांकि उधर आपने बी टिक किया है, लेकिन आप यहां ए कर दीजिए। उसकी वजह बोर्ड में जो चेक होने के लिए जानी है, ये शीट जानी है। ये शीट जो है आपको पहले दी जाएगी, फिर आपसे वापस भी ले ली जाएगी। ये वाली एमसीक्यू शीट ये सेंटर में ही रह जाएगी, ये सेंटर में रह जानी है, ये मार्किंग के लिए नहीं जानी। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नहीं पता। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो एमसीक्यू शीट जिसके ऊपर आपने टिक किया है या सर्कल लगाया है, ये उस सेंटर के अंदर ही रह जानी है, लेकिन उन्होंने पहले 15 मिनट में आपसे वापस ले लेनी है, वो सुपरिटेंडेंट के पास ही रह जाएगी। बोर्ड में क्या आ जाएगा, चेक होने के लिए क्या आ जाएगा, ये वाली बबल शीट जाएगी। ये बबल शीट जो है सेंटर में जाएगी। इसको 2 तरह चेक किया जाता है, कंप्यूटर भी चेक करता है, स्कैनिंग होती है, और मैनुअली भी टीचर चेक करता है। दोनों तरह से स्टूडेंट को जहां से उसके ज्यादा नंबर बने उसको फायदा दिया जाता है। अच्छा, अब सपोज कोई और ऑप्शन है, हम कहते हैं जी हमारे पास ये फर्स्ट का डी था, तो आपने इसको डी को फिल कर दिया। अच्छा, अब यहां जो है पिछले साल जो है बहावलपुर बोर्ड में हमने एक नई चीज ऑब्जर्व की, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हमने पेपर मार्क किए, सबमिट करवाए, तो पता चला कि जी जो वहाँ मजीद उसकी जो रीचेकिंग होती है, सुपर चेकिंग होती है, उसमें बताया गया कुछ शीटें उन्होंने बाहर निकाल दी। उनका ये शीटें रिवाइज करें, आपने इनके नंबर ज़्यादा लगाए हुए, इनके एमसीक्यूज के नंबर कम बनते। भाई कैसे के ज़्यादा हमने जब उसको टैली किया तो वो सही था। अब मामला ये था, सपोज मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ये है जी, हमने इसके अलावा इसका ये फिल कर लिया, इसका ये फिल कर लिया, सपोज इसका ये कर लिया। अब ये हमने 12 के 12 जो है वो फिल कर लिए हैं जी, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अच्छा, अब ये देख, इसको अच्छी तरह फिल कर लें।
अब लेट्स सपोज एक बच्चे ने इस तरह 12 सही किए हुए थे, हमने वहाँ टिक करके उसके 12 नंबर लगा दिए कि जी इसके जी 12 नंबर बन गए। सपोज मैं मार्कर से ही लिखता हूँ, लेकिन बोर्ड वालों ने जो सुपर चेकिंग की उन्होंने कहा जी काट के उसको 10 किया हुआ था। हमने दोबारा ये शीट देखी, उसका टैली किया तो बिल्कुल 12 बनते थे। जब पूछा गया अभी क्या मिस्टेक है तो उन्होंने बताया कि आप देखें जैसे ये पहला है ना, ज़रा ये इसको क्लोजअप कीजिए। एक बच्चे ने जब इस पहले की डी ऑप्शन टिक की, उसके साथ ही उसने इसके ऊपर ऐसे हल्का सा डॉट लगा दिया, डॉट नुक्ता फिल नहीं किया। बोर्ड वाले कहते हैं ये डबल अटेम्प्ट हो गया, ये डबल अटेम्प्टेशन में आता है। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले इसको नंबर मिलता था। तो उन्होंने इस तरह की तमाम शीट जिसके ऊपर, हालांकि बतौर टीचर मेरा ये ख्याल है कि जब बच्चा एमसीक्यूज फिल करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है, सोचते हुए भी अगर ऐसे उसने अपना पेन रख लिया तो डॉट का निशान तो लग गया, वो कहते हैं जी टिक हो गया, ये अटेम्प्ट हो चुका है। और डबल अटेम्प्टेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने कोई डबल अटेम्प्ट कर दिया तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए आपने डॉट तक भी नहीं लगाना। एक एहतियात ये, दूसरी एहतियात, स्टूडेंट जो अपनी तरफ से बड़ी चालाकी करता है, रिमूवर है किसी के पास? हाँ जी, ये मुझे दीजिएगा। बच्चों से गलत बबल फिल हो जाता है, वो पहले ब्लू से फिल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जनाब उसको जो है इससे रिमूव कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो इंक रिमूवर है इसकी इस साइड पे एक केमिकल होता है, इसमें आई थिंक शायद ज़ाइलोकीन होता है। उस वक्त तो आप इसे रिमूव करके सही ऑप्शन लगा देते। सपोज आपने बी टिक किया, जब हमसाये का देखा तो सी था, तो आपने अपना बी रेज करके सी कर दिया। अच्छा, जो पेपर जो है मार्च में हो रहा है, हमारे पास मार्किंग के लिए आता है मई में या जून में, 9th का पेपर। 2 महीने पेपर आपके पड़े रहते हैं, वो उसकी वो स्क्रूटनी वगैरह होती है, रोल नंबर वगैरह फिक्टिशियस वगैरह लगते हैं। अच्छा, इस दौरान इसके केमिकल की ये खासियत है, जब आप इंक से रिमूव करते हैं तो महीना वो शीट पड़ी रहे तो वो शीट वहाँ से येलोइश हो जाती है। जहाँ पर ये केमिकल लगा, आपने स्याही रिमूव कर दी, अपना ये निशान छोड़ जाता है, लाइट येलो हो जाता है, बिल्कुल पीला भी नहीं होता, हल्का सा येलो हो जाता है। और वो क्योंकि शीट बिल्कुल ये नीट होती है, वाइट होती है, उसके ऊपर हल्का येलोइश कलर इसका दाग रह जाता है, जो कि वहाँ से पता चल जाता है कि ये बच्चे ने रिमूव करके लिखा। उसको भी उन्होंने बोर्ड वालों ने उस साल कटवा दिया। तो रिमूव करके, बेशक आपने सी को रिमूव करके बी कर लिया, लेकिन वो सी के ऊपर निशान मौजूद था, तो सी वाले के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, उस एमसीक्यू के भी नंबर आपको। ये 2 खास एहतियातें करनी। रिमूवर का इस्तेमाल तो वैसे ख़त्म कर दें। हमने बोर्ड में भी ये देखा है, दूसरी थ्योरी वाली शीट आपकी चेक कर रहे होते हैं, बच्चे ने क्या किया, एक लाइन गलत लिख ली उसने, जनाब इसको रिमूव कर दी। अच्छा, जब उसकी बैक केमिकल है ना, वो तो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है पेज के अंदर, आपने बैक साइड पे जो चीज़ लिखी थी वो उसको भी रिमूव कर देता है। हो सकता है वो बड़ी उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात हो जो बैक साइड पे आपने रिमूव, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होगी। हम वहाँ देखते हैं 4 लाइनें लिखी हुई हैं, 5वीं लाइन ही नहीं आ रही आगे, तो वो आपके वहाँ से भी नंबर कट जाता है। तो इंक रिमूवर अलाउड भी नहीं है बोर्ड में। आप अभी से ये प्रैक्टिस करें कि मैंने इंक रिमूवर के बगैर ही लिखना है। तो ये ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ के हवाले से ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ जी, आपने साथ साथ मैंने कहा था कि आप अपनी भी बबल शीट फिल करेंगे। अब मैं देखने आ रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने बबल शीट फिल की है सही। दिखाएं जी, मैं उसी तरह सुपरिटेंडेंट की तरह आपको साइन भी करके बताता हूँ कि जिस तरह वो उसको वेरीफाई करता है कि जी। दिखाएं जी, ये क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इब्राहिम, अब्बू का नाम इकरामुल हक। कोई पेन दे दें मुझे अपनी तरफ से, ब्लू मार्कर दे दें अगर किसी बच्चे के पास है। थैंक यू, बस ये मिलिए। ये देखें जी, सुपरिटेंडेंट आपकी यही चीज़ें वेरीफाई करेगा जी, हाँ जी बच्चे ने ये ठीक लिखा है, रोल नंबर स्पेशली ठीक लिखा है। अब वो यहाँ अपने इनिशियल या साइन कर देगा। हाँ जी, नेक्स्ट। आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने अभी किया ही नहीं बेटा, स्टार्ट करो ना, अभी शुरू करो। देखिए मैं कहता हूँ आपकी यहाँ जो मिस्टेक्स होनी है वो हो जाएं। अब इसमें और कोई इशू नहीं, सब ठीक है। एक प्रॉब्लम है, आपने ब्लू से इसको फिल किया, कोशिश करें ब्लैक से करें, ब्लैक से करें। वेल डन। लाइन में साइन तो कर दूँ इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट। आप दिखाएं जी, अभी नहीं हुआ, कितना हो गया है ये देखें। जैसे वो 2-3 कॉलम लिख के बेटा, आप अपना रोल नंबर यहाँ लिख लेना, 1 2 3 4 जनरल लिख लें। आखिरी 2 फिगर जो आपका रोल नंबर क्लास का क्या है? 24। तो ये 2 और 4 लिख फिल करें ज़रा इसको। हाँ जी, आप दिखाएं जी। अब आपकी तो स्टेपल भी नहीं है, इसको स्टेपल करें पहले जी बेटे। जैन अली ने जी बहुत अच्छा फिल किया, ज़बरदस्त।
पेपर कोड नहीं लिखा, पेपर कोड लिख के वो भी फिल करें। अच्छा, रोल नंबर इन वर्ड्स नहीं लिखा आपने, लिखें ज़रा इसको। और कोई बच्चा जो कहता है जी मैंने हसनात की देखते हैं, हसनात बड़ा अच्छा लिख रहा है जी, 1,09,000 क्या मतलब भाई? सर लिख रहा हूँ। क्या मतलब 1 लाख के बाद 9 आएगा? नहीं अभी लिख रहा हूँ 34,000। बेटा स्टार्ट से लिखो ना, पूरा पूरा लिखो। हाँ जी भाई, किसी को अगर पता नहीं चल रहा तो वो मुझसे पूछ ले, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। दिखाएं मिस्टर ज़ैनुल आबदीन, वेल डन, वेरी गुड। हाँ जी, वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट है वो इस तरह हर सीट के पास आएगा चल के आपके पास, वो आपकी शीट देख के साइन करेगा। दिखाएं साइन, अभी रोल नंबर रहता है इन वर्ड्स, ये लाजमी लिखें। हाँ जी, अच्छा अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक फाइंड आउट हुई है जी, बोर्ड में ऐसा होता है। अब इस बच्चे ने क्या किया ये दिखाइएगा ज़रा, रोल नंबर नहीं लिखा, बबल फिल कर दिया, बबल फिल कर दिए, ऊपर रोल नंबर लिखा ही नहीं। वाह जी वाह, हालांकि आप देख के लिख रहे थे बेटे, 1 2 3, ये देखें ये 4। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे बच्चे पेपर कोड में मिस्टेक्स करते हैं कि पेपर कोड नहीं लिख के आते, वो फिर एग्जामिनर के लिए बड़ा मसला बनता है वहाँ, वो किस पेपर कोड के मुताबिक चेक करे। हाँ जी दिखाएं जी, अभी अच्छा देखें, आपके बोर्ड में आपके पास सिर्फ 1 मिनट टाइम होगा इसको फिल करने के लिए, उसके बाद आपकी एमसीक्यू शीट आ जानी है। अगर आप ये देर तक इसको फिल करते रहेंगे तो आपके एमसीक्यूज में से टाइम डिडक्ट हो रहा होगा, तो आपको तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर फिल कर लेनी चाहिए। दिखाएं जी, हाँ जी ये जी हर लिहाज से मुकम्मल है जी। देखिए इन्होंने पेपर कोड, अपना रोल नंबर, डेट, सब कुछ, वेल डन भाई। दिखाएं जी, लो जी ये असदुल्ला ने भी फिल कर लीजिए, असदुल्ला वल्द मोहम्मद मुनीर, और ये वेल डन। अच्छा दूसरा, बोर्ड में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा शीट इज़ नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगी। जो कुछ लिखना है इसी मैक्सिमम पेज रख दिए जाते हैं। आपके जो बोर्ड की शीट होती है उसमें इतने पेज होते हैं कि आप सारा पेपर बगैर चॉइस के भी हल कर लो फिर भी पेज बच जाते हैं। लेकिन आप बिला वजह 2-2 लाइनें छोड़कर बड़ा बड़ा करके लिखें तो फिर तो शायद ख़त्म हो सकती है, तो इसलिए तो एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी, इसी के ऊपर ही आपने सारा अपना डाटा लिखना है। कोई बात समझ ना आई हो, अच्छा एक नीचे ये खाना दिया गया मार्क्स का, ये एग्जामिनर्स का काम है, वो इसमें लिखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स आए, 2 में कितने, और फिर सारे को ऑब्टेन और टोटल मार्क्स यहाँ करके वो अपने साइन कर देगा। इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाली है जी। ये था जी आज की हमने बोर्ड शीट के मुताल्लिक। कोई किसी किस्म का सवाल किसी बच्चे का? जी तैमूर अमजद का। सर जैसे आपने बबल्स बताया फिल करनी है, सर जैसे आपने 4 करके दिखाई है, सर जैसे हमने फर्स्ट किया उसमें से सिर्फ एक डॉट बाहर निकले, उसका मसला होगा कोई? नहीं, डॉट बाहर वो है तो उसका कोई मसला नहीं। जब आपने एमसीक्यूज फिल करने हैं उस वक्त सिर्फ एमसीक्यू वाला बबल फिल होना चाहिए, बाकी 3 हर लिहाज से खाली होने चाहिए, उस पर डॉट भी नहीं लगाना। जी मिस्टर फैजान का सवाल है जी। शाह जी, पेपर कोड मैंने आपको यहां बताया है, सपोज बताया 1 2 3 4। आपके बोर्ड में रोजाना हर पेपर का पेपर कोड डिफरेंट होगा, हर का डिफरेंट होगा, 4 फिगर होगा। अच्छा ना सिर्फ उस दिन डिफरेंट होगा, पूरी क्लास में हर बच्चे का डिफरेंट होगा। हो सकता है इसका 1 2 3 4 हो उसी दिन ही, इसका 3 5 4 हो, उसका 7 8 9 हो, उसका 0 1 2 3 हो, डिफरेंट होगा। जी कासम बाग, अच्छा रोल नंबर में अगर आपने यहाँ डॉट लगा दिया है, गलती हो गई है, ये कोई मसला नहीं। एमसीक्यूज में नंबर नहीं मिलेगा अगर आपने ऐसा लगा, इसकी खैर है, ये अंडरस्टूड है। इसकी वजह ना 2 जगह यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी, दोनों जगह से रीडेबल है। यहाँ इशू होता है कोई डबल अटैम्प्ट में आ जाता है, अगर ये लग गया खैर है, लेकिन इसकी खैर नहीं है। हाँ जी पूछ लें, अभी जितने आपके जहन में सवाल आ रहे हैं ये वहाँ आपको सुप्रिटेंडेंट ने नहीं बताने। जी असदुल्ला, हाँ ये कह रहे हैं जी उसको जो वो हमने नाम और अब्बू का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये सवाल आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना साफ और फेयर करके लिखें रीडेबल हो। अमूमन कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखवाया जाता है कि वो पढ़ा सही जाता है, वो आपकी अपनी मर्जी। वसीम खान का सवाल, कोशिश करें ब्लैक मार्कर से फिल करें इसको। तो हर कॉलम में 2 दिया गया है, एक कॉलम वाला 2 कर दे, दूसरे वाला कॉलम। ये देखें ना, जैसे यहाँ 2 जो है 2 मरतबा आया है,
लेकिन ये 2 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, हर एक में 10 फिगर दिए गए हैं। क्लियर? हाँ जी, इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? नो मोर क्वेश्चन? इट्स ओके जी, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।